हेलो दोस्तों, तो हम जैसा कि स्क्रीन पर आ चुके हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने जैसा पढ़ा था कि लास्ट वीडियो में हमने व्यवहारवाद पढ़ा और जो कि जेबी वॉटसन लेकर आए थे। अब आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है समग्रवाद, संज्ञानवाद या फिर गेस्टाल्टवाद संप्रदाय। कौन सा वाद? समग्रवाद, समग्रवाद, संज्ञानवाद या फिर गेस्टाल्टवाद संप्रदाय। गेस्टाल्टवाद संप्रदाय, आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद मानवतावाद संप्रदाय पढ़ेंगे जो अब्राहम मैस्लो लेकर आए। उसके बाद फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आज अभी हम जो शुरू करने जा रहे हैं समग्रवाद संप्रदाय, तो दोस्तों इसको शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जो है मेरी अगले आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो दोस्तों, जैसा कि हम व्यवहारवाद पढ़ रहे थे, तो व्यवहारवाद में काफ़ी चीज़ें हमने देखी कि इसमें जो है वातावरण जो है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और इसमें जो है व्यवहारवाद में सिर्फ स्टिमुलस और रिस्पॉन्स पर जो है ये ज़्यादा उत्पत्ति होती, व्यवहार की उत्पत्ति जो है उससे होती थी, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स से, यानी कि उद्दीपक और अनुकरण से, अनुक्रिया से। तो जैसा कि आज हम समग्रवाद पढ़ने जाएं, तो समग्रवाद में हम देखते हैं कि इसके जो फाउंडर थे या जिसके द्वारा ये किया गया था, तो ये था मैक्स वर्डमन। कौन थे? मैक्स वर्दाइमर कुछ कहते हैं, लेकिन मैक्स वर्दिमर है। और जो इसके सपोर्ट में जो साइंटिस्ट थे, यानी कि इनके जो सपोर्टर्स थे इसमें जो है कोलर, कर्ट लेविन, कर्ट कोपका। कौन थे? कोलर, कर्ट लेविन एंड कर्ट कोपका। यहाँ पे ये तीन जो साइंटिस्ट थे ये जो है इनके सपोर्टर्स थे। तो गेस्टाल्टवाद जो है ये जो सबसे ज़्यादा बल देता था, यानी कि सर्वाधिक महत्व जो देता था, क्या? गेस्टाल्टवाद, समग्रवाद या संतावाद, ये जो सर्वाधिक इनका जो फोर्स रहता था किस पर रहता था? पूर्णता की ओर, है ना, पूर्णता पर या फिर समग्रता जिसको हम कहते हैं, समग्रता पर। ये जो है सबसे ज़्यादा ध्यान इसी पर देते थे। और साथ ही जो है इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने माना क्या? मनोविज्ञान को इन्होंने जो है चेतना और व्यवहार दोनों का विज्ञान माना। किसका? चेतना और व्यवहार, इन्होंने जो है दोनों का विज्ञान माना, है ना। जो इन्होंने पूर्णता और समग्रता पर जो सर्वाधिक बल दिया, और जो है मनोविज्ञान को इन्होंने चेतना और व्यवहार दोनों का विज्ञान माना। और साथ ही इसमें एक पॉइंट और है कि ये जो है शिक्षा देने में या कोई चीज़ पढ़ाने में, जानने में ये जो बल देते हैं, ये संप्रदाय जो है, ये संप्रदाय किसी भी चीज़ को पढ़ाने में, संप्रदाय ये पढ़ाने में जो है पूर्ण से अंश की ओर जो है बल देता है। पूर्ण से अंश की ओर, पूर्ण से अंश की ओर का मीन्स क्या होगा? जैसे कि आपको आप किसी को पढ़ा रहे हो तो पूर्ण से अंश की ओर का मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए ये है एक क्या ट्री है ना, एक वृक्ष है ना। ये इस तरह से एक वृक्ष है, ये वृक्ष लगा हुआ है, इसमें सारे ब्रांचेज हैं, सब ब्रांचेज हैं, लीव्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं, फ्रूट्स हैं, इसमें फ्लावर्स हैं, ये सारी चीज़ें लगी हुई हैं। ये बाग है पेड़ का, ये जो है रूट्स हैं इसके, है ना। तो यहाँ पर जो है पहले कि हम क्या करेंगे, अगर हमको बच्चों को पढ़ाना है ट्रीज के बारे में, है पौधों के बारे में, पेड़ के बारे में, तो हम जो है पहले क्या कर देंगे, पूर्ण से अंश की ओर को अगर हम नियम को फॉलो करेंगे तो सबसे पहले हम बच्चों को पहचानना क्या सीखेंगे, ये क्या है? पेड़ है, राइट। तो जब ये पेड़ दिखाएंगे उसके बाद जो है हम, जो भी पेड़ पूरा देख लिया उन्होंने, अब जो है हम पेड़ के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में बच्चों को अवगत कराएंगे इसके बारे में। जैसे कि ये जो है इसका मेन जो है ये शाखा होता है, ये जो है पेड़ की जड़ें होती हैं, यहाँ पर जो है ये पेड़ के क्या होते हैं? लीव्स होते हैं, है ना। ये जो है ब्रांचेज होती हैं, ये सब ब्रांचेज होती हैं, है ना। ऐसी बहुत सारी चीज़ें, पेड़ जो है यहाँ से जड़ों के द्वारा पानी सोखते हैं, ये बहुत सारी चीज़ें जो पेड़ के अलग अलग पार्ट के बारे में जो है पहले पूरा पेड़ देखेंगे। जब उनके मेमोरी में पूरा पेड़ का पार्ट एक क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद जो है पेड़ के हम डिफरेंट फ्लावर, फ्रूट्स, इनके रूट्स, इनके बाग, इनके सब ब्रांचेज, इनके ब्रांचेज, इनकी लीव्स, लीव हरी क्यों होती है, ये सारी चीज़ें जो है हम पूर्ण से अंश की ओर, है ना। तो ये जो मेथड होता है ये पूर्ण से अंश की ओर जो है ज़्यादा बल देता है। तो दोस्तों अभी जो है इस समग्रतावाद में, गेस्टाल्टवाद में आप जो है ये पॉइंट जो है नोट कर लें, और चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं हम अगले जो है अगले जो संप्रदाय अगला है उस पर चलते हैं। तो जो संप्रदाय अगला है मानवतावाद संप्रदाय, जिसको जो है अब्राहम मैस्लो ने दिया था। तो वो देखते हैं हम कि मानवतावाद संप्रदाय क्या था। मानवतावाद संप्रदाय
है ना, गिवन बाय अब्राहम मैस्लो, है ना। तो ये जो अब्राहम मैस्लो थे इन्होंने दिया था, और जो इनके सपोर्टर्स थे, है ना, इनके जो सपोर्टर्स थे ये तो कार्ल रोजर्स थे और एक एल्बर्ट थे, है ना। कौन से थे सपोर्टर्स में? अगर बात करें सपोर्टर में ओनली एस लिख के इंडिकेट कर दे रहा हूँ। ये थे कार्ल रोजर्स और दूसरे थे एल्बर्ट, सॉरी एल्बर्ट, है ना। तो यहाँ पर जो था इन्होंने जो अब्राहम मैस्लो को क्या कहा, अब्राहम मैस्लो को जो है एक तो मानवतावाद और दूसरा आशावाद का जनक भी कहा जाता है। इनके बारे में मेन पॉइंट क्या है, अब्राहम मैस्लो को जो है मानवतावाद और आशावाद का जनक भी कहा जाता है। यहाँ पे पॉइंट लिख के ले लें, इनको जो है आशावाद और मानवतावाद का जनक भी कहते हैं, का जनक कहते हैं, है ना। तो दोस्तों इन्हें क्या जनक, मानवतावाद या आशावाद का जनक कहा जाता है। और दूसरी बात, अब्राहम मैस्लो जो थे, इसके जो पहले संप्रदाय आए, यानी कि आप ध्यान दें जो भी संप्रदाय आपने पढ़ा, तो इसके पहले जो संप्रदाय आए, पहले जो संप्रदाय आए उनका मानना, वो क्या करते थे, या तो संरचना पर या तो चेतना के कार्यों पर या व्यवहार पर, पूर्णता पर या संज्ञान पर काम करते थे। लेकिन जो है अब्राहम मैस्लो का मानना था कि हमें इन सभी को छोड़कर, हमें क्या करना चाहिए, इन सभी को छोड़कर किस पर ध्यान देना चाहिए या किसको समझने की जरूरत है। अब्राहम मैस्लो ने कहा कि यह संरचना, चेतना, कार्य, व्यवहार, पूर्णता और संज्ञान, इन सभी को छोड़कर अब्राहम मैस्लो का कहना था कि हमें मानव की आवश्यकता को समझना चाहिए। मानव की आवश्यकता या फिर जो मांग होता है, मांग को समझना चाहिए, इनका मानना ये था। तो जब ये से समझते थे तो इन्होंने क्या किया, इसके ही अंतर्गत जब ये ऐसा समझे तो इन्होंने क्या किया, इसके अंतर्गत इन्होंने एक सिद्धांत लाया और उस सिद्धांत का नाम क्या रखा, आवश्यकता या मांग का सिद्धांत। ये कौन लाए, अब्राहम मैस्लो लेकर आए। ये सारे थ्योरीज के बाद जो है अब्राहम मैस्लो जो लेकर आए आवश्यकता या मांग का सिद्धांत लेकर आए। तो आवश्यकता या मांग के सिद्धांत के अंतर्गत इन्होंने इसको एक ट्रायंगल के रूप में आपको दिखाया है। तो जैसा कि हम अगर इसको देखने की कोशिश करें तो यहाँ पर मैं बनाता हूँ इस तरह से, टॉप जो बनाया इन्होंने ट्रायंगल टाइप का, तो इसमें मैं आपको बताता हूँ इसका क्या हिसाब था। ऐसे यहाँ पर हम रख लेते हैं 1 2 3 और 4। तो यहाँ पर जो इन्होंने लिखा कि सबसे पहले क्या होती है, सबसे पहले शारीरिक मांग होती है ना, शारीरिक। उसके बाद क्या होता है, सुरक्षा की मांग। जब मान ली कि शरीर सही से रहता है, जब आदमी सेहतमंद रहता है तो उसके बाद क्या करता है, वो सुरक्षा की मांग होती है, सुरक्षा की मांग। फिर उसके बाद जब आदमी को सुरक्षा मिलती है तो फिर इंसान क्या करता है, समाज, उसको क्या चाहिए, समाज चाहिए रहने के लिए, समाज की यहाँ पर मांग हो जाती है। उसके बाद जब समाज की मांग हो जाती है तो फिर यहाँ पर आदमी क्या चाहता है, जब उसको समाज मिल जाता है तो समाज में इंसान को क्या चाहिए, सम्मान, है ना। तो उसको सम्मान की मांग होती है, फिर उसके बाद जब उसको सम्मान मिल जाता है, शरीर मिल गया, शरीर उसको सही सलामत रहा, सुरक्षित, उसको सुरक्षा उसको मिल गई, समाज उसको मिल गया। जब समाज मिलने के बाद क्या होता है, समाज मिलने के बाद आदमी को क्या चाहिए, समाज में सम्मान, तो सम्मान की मांग होती है। उसके बाद लास्ट एंड पर जब आदमी पहुंचता है तो वहां पर आदमी क्या उसकी ये क्या डिजायर होती है कि आत्मानुभूति की मांग। क्या कहता है, आत्मानुभूति की मांग। फिर इंसान क्या चाहता है, आत्मानुभूति की मांग कर, इसमें जो है आत्मानुभूति इंसान जो है चाहता है सबसे टॉप पर। तो यहाँ पर इसमें जब होता क्या है, इसमें प्राणी बस यही चाहता है कि उसमें उसकी जो यहाँ पर जो आत्मानुभूति है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो प्राणी चाहता है ना, वो ये चाहता है कि उसके आत्मा का मिलन जो है वो परमात्मा से हो जाए। मीन्स क्या हो जाए, यहाँ पर मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, क्या मिल जाए, मोक्ष मिल जाए, है ना। यहाँ पर इन शॉर्ट क्या कह सकते हैं, मोक्ष मिल जाए। और उसके बाद जो है शारीरिक आवश्यकता क्या है, शरीर को जिसकी जरूरत होती है, यहाँ पर शरीर को जिसकी जरूरत होती है वो अगर मिल जाए तो सारा शारीरिक आवश्यकता हो जाती है, सुरक्षा मिलती है, फिर समाज, उसके बाद सम्मान, ये जो सारी चीजें थी यहाँ पर। फिर जो है लास्ट में जाके इंसान क्या करता है, मोक्ष की प्राप्ति के लिए जो है ये उसकी कामना रहती है कि उसको बस परमात्मा से उसकी आत्मा का मिलन हो जाए, राइट।
तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तो दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जो है आपको आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको प्रॉपर मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट जो है इसका 6 में, तो पार्ट 6 में मिलते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।